तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो जो चैनल पे नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। तो भाई साहब, कल मैंने आपको बोला था कि ये तो ऑन द कार्ड्स था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को पेल देगी। क्यों बोला था मैंने? क्योंकि भाई साहब इनका सुपनी इनका मिस्ट्री सुपनी अबरार अहमद बेंच कर रहा था, वो बेंच गर्म कर रहा था। लेकिन आज उसको मौका मिला, उसने अपनी बॉलिंग से इनको बता दिया भाई साहब मैं बेंच करने वालों में नहीं था, क्योंकि आपने मुझे बेंच करा लिया। लेकिन मैं एक्चुअली वो करना नहीं चाहता था, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता था। तो उसने अपना काम कर दिया। आज उसने 4 विकेट लिए और भाई साहब 9 रन ओनली, आई थिंक 9 और 10 रन उसने दिए अपने 4 ओवर्स में। और भाई साहब 4 विकेटें ली, वो भी कौन सी विकेटें, बड़ी बड़ी विकेटें। आसिफ खान भाई साहब, जो जिसने पाकिस्तान को पहली जो उसके पाकिस्तान को उनके यूएई के साथ पहला मैच पड़ा था, जिसमें अली खान ने आई थिंक 77 के करीब रनर्स किए थे, जहां पर पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए थे कि भाई साहब हमने मैच हारा है। जिस तरह की उसने पिटाई शुरू करना कर दी थी। तो भाई साहब आज ये क्या अबरार अहमद ने उसको अपने जाल में फंसा दिया और भाई साहब उसको आउट कर दिया। एंड भाई साहब मोहम्मद वसीम द बिग मैन, उसको भी मतलब अबरार ने ही फंसा दिया। और भाई साहब उसने ओवरऑल 4 विकेट ली और बहुत ही अच्छी बॉलिंग करी। लेकिन ये बहुत अच्छा होता अगर सूफियान मुकीम उसके साथ होता। तो भाई साहब सूफियान मुकीम को भी थोड़ा कॉन्फिडेंट मिलता। लेकिन भाई साहब पाकिस्तान अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंट करने में अपने अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंट बिगाड़ने में नंबर 1 टीम रही है। तो भाई साहब आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये उन उसको खिलाना चाहते थे। लेकिन कब तक आप अपने इन घिसे पिटे ऑलराउंडर्स के साथ चलते रहोगे? मोहम्मद नवाज भाई साहब, जिस दिन बैट उस दिन बॉल नहीं, जिस दिन बॉल उस दिन बैट नहीं है। मतलब क्या ज़रूरत थी आपको यार? आप एक ऑलराउंडर कम करते यार, सुफियान मुकीम को आप खिलाते भाई साहब। आप देखते यूएई 100 से ऊपर रनर्स नहीं बनाता। लिटरली कह रहा हूँ, इतना डेडली कॉम्बिनेशन बनता जिस तरह अफगानिस्तान ने किया। उन्होंने भी पहले मैच में आपके साथ ऑलराउंडर्स के साथ जाने का फैसला किया, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने अपनी प्रॉपर सुपनर्स, 3 प्रॉपर सुपनर्स, गजनीफर, नूर अहमद एंड राशिद खान एंड ऑल्सो मोहम्मद नबी। तो भाई साहब उन्होंने आपको दिखाया भी कि यहाँ पर ये बॉलिंग चलती है। अगर उनकी प्लेइंग 11 पहले जैसी होती तो भाई साहब मे बी आप जीतते वो मैच। लेकिन उन्होंने अपनी गलती को सही टाइम पर फिक्स कर लिया और भाई साहब 4 सुपनर्स उन्होंने खिला लिए और उन्होंने आपको हरा दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने फिर से वही घिसी पिटी टीम हारिस रऊफ को बाहर निकाला। मिर्ज़ा मिर्ज़ा कोई वो बोला रहे, मिर्ज़ा खान लाइक दैट, उसको आपने अंदर लाया और वैसा वही घिसी पिटी बॉलिंग। अगर अबरार भी ना होता तो मे बी आप ये हारते। लेकिन जिस तरह की यूएई ने आज बॉलिंग की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। वो तो मुझे लगता है कि वो तो किस्मत ने पाकिस्तान को आज जिता लिया भाई साहब। लास्ट के 3 ओवर्स में आई थिंक 50+ रन आ चुके थे। लेकिन सिर्फ एजेस लगती है, कभी वहाँ से ज़्यादा, कभी यहाँ से ज़्यादा, कभी वहाँ लगता है, कभी यहाँ। मतलब बॉलर भी फ्रस्ट्रेट, भाई मैं करूँ तो करूँ क्या, कहूँ तो कहूँ क्या। जिस साइड में बॉलिंग करता हूँ उस साइड में एज लगती है, चौका जाता है। तो और तो आप फ़खर जमान की आप थोड़ा, वो भी रफ पैच से गुजर रहा था फ़खर जमान, उसके बल्ले से रनर्स नहीं आ रहे थे। तो ये 77 रनर्स जो फ़खर जमान ने किए, अच्छे किए। आज प्रेशर में खेला बंदा, मतलब एक तरफ से विकेटें गिर रही थी, एक तरफ से फ़खर जमान खड़ा था। तो भाई साहब थोड़ा डीप गया एंड लास्ट के 3-4 ओवर्स में उन्होंने, मोहम्मद नवाज और फ़खर जमान ने लास्ट के 3-4 ओवर्स में बहुत चार्ज किया और भाई साहब उन्होंने 40-50 रन लास्ट के ओवर्स में जोड़ लिए। वरना कमेंटेटर्स ये भी कह रहे थे कि भाई साहब अगर पाकिस्तान 150 भी बना ले तो यार ये सेफ स्कोर है इनके लिए। क्योंकि जिस तरह की बैटिंग की पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने, सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान अली आगा एंड मोहम्मद हारिस का मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई ये बंदा क्या है। जब इसे फिनिशर के रोल में खिलाया जाता है वहाँ भी नहीं ये रनस करता, जब इसे टॉप ऑर्डर में खिलाया जाता है यहाँ पर भी ये रनस नहीं करता। तो ही इज़ लाइक ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, ही इज़ अंडर प्रेशर। पता नहीं किस चीज़ का प्रेशर ले रहा है बंदा, लेकिन लग तो यही रहा है कि भाई साहब बहुत प्रेशर में है बंदा। समझ रहे हो आप? तो किसी ने कुछ खेला ही नहीं। सलमान आगा आज फिर से फेल हो गया। सैमुई बगेन फेल। उसको जब आप बॉलिंग कराओगे भाई साहब उसका अलग प्रेशर पड़ेगा, बैटिंग का अलग प्रेशर। दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर प्लेयर्स। अगर आप अपने साथ 2 प्रॉपर सुपनर्स खिलाते, मतलब इतनी इतनी अच्छी जगह जहाँ पर सुपनर्स को बहुत अच्छा
कॉन्फिडेंस देना चाहिए आपको। आप वहाँ पर मतलब स्पिनर्स ही कम खिला रहे हो, वाह क्या बात है आपकी। तो भाई साहब ये तो बहुत गलत किया आपने सुफियान मुकीम के साथ। मतलब आपको मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपको मतलब हो क्या हो, मतलब होगा क्या अगर आप 2 स्पिनर्स खिलाओगे। लिटरली कह रहा हूँ, अगर आप 2 स्पिनर्स खिलाओगे तो भाई साहब आपकी तो बॉलिंग स्ट्रांग बनेगी। मतलब आप ऑलराउंडर्स के साथ जा रहे हो। आपने आज नवाज को 2 बार आजमाया, मतलब उसको इतने छक्के पड़े, इतने चौके पड़े। भाई साहब अगर किसी को चार्ज नहीं करता था ना बैट्समैन, तो उसको ज़रूरी वो चार्ज करता था, 2 छक्के 2 चौके 4, मतलब समथिंग उसको रनर्स पड़े जा रहे थे। वो आपको कभी किसी दिन आपको कोई 2-3 विकेटें लेके देगा, वो भी कब, जब आपको ज़रूरत ही नहीं होगी। समझ रहे हो आप। तो आज अबरार को आपको बहुत दाद देनी पड़ेगी। अबरार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब आपके सामने एक मैप है, यहाँ पर अच्छे से लिखा है कि अगर आप 2 स्पिनर्स खिलाओगे प्रॉपर तो आप जीत जाओगे, आपकी बॉलिंग स्ट्रांग होगी, आपकी अपोनेंट आपके सामने कम रनर्स करेगी। लेकिन दूसरी तरफ और एक मैप है, अगर आप 1 स्पिनर्स खिलाओगे बाकी ऑलराउंडर्स, तो आप घिसे पिटे जाओगे, आपको रनर्स बहुत मारेंगे अपोनेंट एंड यू विल लूज। ये था आज का मैच। और फ़खर जमान ने 77 रनर्स की बहुत अच्छी पारी खेली एंड मोहम्मद नवाज़ ने उसका साथ दिया। एंड पाकिस्तान ने 171 रनर्स बनाए और यूएई को चाहिए थे 172। मतलब शुरू से ही यूएई थोड़ा फंसी हुई थी जब तक मोहम्मद वसीम था। मोहम्मद वसीम पावर प्ले के बाद आउट हुआ तो भाई साहब फिर थोड़ा रिबिल्ड करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन एट द एंड दे आर ऑब्वियसली, मतलब ये होता है इन छोटी टीमों के साथ। अगर ये बड़ी टीम के साथ खेलते हैं तो भाई साहब एक प्लेयर, मतलब आप देखो एक प्लेयर ऐसा खेलेगा जो ऐसा लगता है भाई साहब ये किसी दूसरे पिच पे खेल रहा था। मतलब उसको साथ देने वाला कोई नहीं था, मतलब जिस तरह फ़खर जमान को साथ दिया मोहम्मद नवाज़ ने एंड में। लेकिन जो ये क्या कहते हैं शरफुल, हाँ अलीशान शरफुल, भाई साहब इसको किसी ने साथ दिया ही नहीं। लिटरली कह रहा हूँ, अगर इसका कोई साथ देता तो भाई साहब मे बी ये कुछ करते। लेकिन ये छोटी टीमों के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि एक प्लेयर एंड तक खेलेगा, अच्छा खेलेगा, लेकिन उसके साथ कोई दूसरा उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो वैसा यही हुआ यूएई के साथ। और यूएई ने बनाए 140 रन एंड 7 आउट हो गए वो, जिसमें अलीशान शरफुल ने बनाए 68 एंड पाकिस्तान ने कंफर्टेबली ये मैच जीते। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है इन कंडीशंस में कि भाई साहब हमसे ना स्पिन खेली जाती है ना हम चेज करना चाहते हैं। दिस इज सिंपल। और भाई साहब ये बहुत बड़ी कंसर्न है अब पाकिस्तान के लिए, क्योंकि भाई साहब इनका बैटिंग ऑर्डर, जिसमें साहिबजादा फरहान कुछ कर ही नहीं पा रहा, बस ये 10-20 रन। सैम अयूब बिल्कुल फ्लॉप, वो बंदा अब मुझे लगता है कि भाई साहब उसको ही रेस्ट करना चाहिए और बाबर को इनको लाना चाहिए। लिटरली कह रहा हूँ, क्योंकि उसको आपने बहुत, उस पर आपने बहुत मेहरबानी करी है सैम अयूब पर। तीनों फॉर्मेट उससे खिला रहे हो, लेकिन आई थिंक वो T20 में डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि भाई साहब उसकी फॉर्म ही नहीं है। लिटरली कह रहा हूँ। अब ये कहते हैं कि भाई साहब आप हैरिस को बिठा लो। भाई साहब अगर हैरिस ओपनर आ जाए ना तो भाई साहब वो तबाही मचा देगा, क्योंकि वो ऊट पटांग शार्ट्स खेलता है भाई साहब, बॉलर की लाइन लेंथ ही डालता है। अगर सैम अयूब को आप बिठाओगे तो भाई साहब आपको बाबर को लाना पड़ेगा। दिस इज सिंपल। तो भाई साहब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।